हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज का जो वीडियो है वो है जिम्नास्टिक के ऊपर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इस खेल से जुड़ा इंट्रोडक्शन की जान लेते हैं ये खेल एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो देखिए, जिम्नास्टिक जो है एक ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें मोस्टली एक्सरसाइज होती है, राइट। कि वो जो एक्सरसाइज से मिलके दो तीन तरीके से मिलके उसको फिर और बड़े लेवल पे ले जाके फिर वो जो है एक जिम्नास्टिक की एक कोई मूव जो है वो तैयार होती है, राइट। तो मोस्टली जो है एक्सरसाइज इससे तैयार होती है, जिम्नास्टिक, राइट। तो इसमें क्या क्या जो ये जो एक्सरसाइज होती है इनमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका शरीर जो है आप कितना बैलेंस रख सकते हैं अपने शरीर को, राइट। आपका शरीर में आप कितना संतुलन रख सकते हैं, आपके शरीर में कितनी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है शरीर में। लचीला होना चाहिए शरीर, राइट। आपने जिन लोगों ने भी जिम्नास्टिक का कोई वीडियो देखा हो या जिम्नास्टिक कभी टीवी पर ओलंपिक ड्यूरिंग द ओलंपिक देखा हो, तब आपको पता हो कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है जिम्नास्टिक में, राइट। और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो माइंड टू बॉडी आपका जो कोऑर्डिनेशन है या आप मतलब एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे जो आप सोच रहे हैं, राइट, वो होना चाहिए। एंड्योरेंस होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए आपके शरीर में। या हम ये कह सकते हैं कि क्षमता प्लस सहनशीलता होना चाहिए कि आप उतनी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस अगर ज़्यादा देर तक किसी चीज़ की नहीं कर सकते हैं फिजिकली, तो आपके लिए जिम्नास्टिक नहीं बना, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो है जिम्नास्टिक ये क्या क्या आप में बदलाव लाता है, राइट। आप करते हैं तो क्या क्या होता है इसमें। आर्म्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लेग स्ट्रांग होते हैं, इसमें शोल्डर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, राइट। और बैक जो होती है, या हम ये बोल सकते हैं हमारा शरीर का जो पीठ वाला जो हिस्सा होता है वो उसमें काफ़ी मजबूत होता है, चेस्ट इसमें मजबूत हो जाता है। और एब्डोमेनल मसल ग्रुप जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, मतलब जो पेट में जो मसल्स पाई जाती हैं ना, जो सिक्स पैक वगैरह होते हैं या और भी जो मसल्स होती हैं, तो वो जो मसल्स हैं वो सारी मजबूत होती हैं इससे, राइट। और इसमें साथ ही साथ अलर्टनेस बढ़ती है। आप अगर जिम्नास्टिक करते हैं तो आप में अलर्टनेस में इम्प्रूवमेंट होता है, आप में जो प्रिसीजन है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, राइट। आपकी जो डेयरिंग पावर है वो बढ़ती है। आप कहने क्योंकि जिम्नास्टिक में ऐसी ऐसी मूव मतलब होती हैं जो हम सपने में सोच भी नहीं पाते हैं, वो करना पड़ता है, राइट। तो उस तरीके से होता है, राइट। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आपको कोई भी मूव करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस जरा भी कुछ परसेंट भी यहाँ वहाँ होता है तो आपका जो काम है वो बिगड़ सकता है, राइट। ड्यूरिंग द आप जो भी जिम्नास्टिक की मूव कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोग इसमें फेल होते हैं, राइट। और सेल्फ डिसिप्लिन, ये तो सबसे ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, तो आप कोई भी काम उठा ली, कोई भी काम आप उसमें आप बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको हर चीज़ में आवश्यकता होगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, राइट। तो इन सब चीज़ें, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जिम्नास्टिक से केवल आपका करियर ही नहीं बन सकता, बल्कि आप में आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, और इन सब में आपका एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो होता है, राइट। एक एक्सरसाइज के तौर पर तो ये होता ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जिम्नास्टिक एक्चुअली निकल के कहाँ से आया था, राइट। जिम्नास्टिक कहाँ से, ग्रीस से निकल के आया। देखिए, जो भी पुराने गेम है वो सारे ग्रीस से निकल के आए हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या है, स्पार्टा और एथेंस जो है ये एक दो जगह हैं जहाँ पर जो है एक्सरसाइज को क्या बोला जाता था, जिम्नास्टिक बोला जाता है। किस टाइप की एक्सरसाइज को, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली जिम्नास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है। ये वर्ड कहाँ से निकल के आया, जिम्नाजो ग्रीक वर्ड होता है, तो वहाँ से निकल के आया जिम्नाजो से। तो जिम्नाजो का मतलब क्या होता है, टू एक्सरसाइज नेक्ट, राइट। कि मतलब उस समय पे जो यंग लड़के होते थे वो बिना कपड़ों के जो है एक्सरसाइज करते थे, तो वहाँ से जो है इसका मीनिंग निकला। फिर ये आगे बढ़ के मतलब इसमें एक्सरसाइज में डेवलपमेंट हुआ इस तरीके से। तो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी ये एक्सरसाइज स्टेजेस वगैरह में होने लगी, राइट। तो फिर आगे बढ़ के फिर ये जिम्नास्टिक कहलाया। और ये 1896 में जो ओलंपिक हुआ था, पहला ओलंपिक, तभी से ये जो जिम्नास्टिक जो है वो शामिल हुआ था, राइट। तो आई होप आपको इतना जिम्नास्टिक के बारे में बेसिक चीज़ें पता हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखिए, जिम्नास्टिक बहुत टाइप का होता है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में और पिक्चर वगैरह में या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने कि फ्लोर पर एक मतलब स्टेज पर भी करते हैं एक्सरसाइज, मूव वगैरह लगाते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग एक्रोबैटिक कलाएं करते हैं, तो वो भी एक टाइप का जिम्नास्टिक होता है। लेकिन हम वो नहीं पढ़ने वाले, हम वो पढ़ने वाले जो कॉम्पिटिटिव
जिम्नास्टिक होता है वो पढ़ने वाले, तो वो कौन सा होता है? तो कॉम्पिटिटिव जिम्नास्टिक जो होता है वो कौन सा होता है? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होता है, राइट, जो कि दोनों कैटेगरी में होता है, वुमेंस कैटेगरी में होता है और मेंस कैटेगरी में भी होता है, राइट। तो वुमेंस कैटेगरी और मेंस कैटेगरी में किस टाइप से होता है हम आगे बहुत अच्छे समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें एक फ्लोर वाला होता है, वॉल्ट वाला होता है, ये अलग अलग एक मतलब एरिया है कि जहाँ जहाँ पर किस आपको जिस एरिया में भाग लेना है जिम्नास्टिक में, तो वो फ्लोर वाला होता है, वॉल्ट वाला होता है, अनइवन बार होता है और बीम होता है। ये होता है महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए कौन कौन सा होता है? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होता है कि फ्लोर वाला होता है, वॉल्ट वाला होता है, रिंग्स वाला होता है ना, पॉमेल्स वाला होता है, पैरेलल बार्स होते हैं, राइट, और हॉरिजॉन्टल बार होते हैं, राइट। तो इस तरीके के ये जो जिम्नास्टिक जो है कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं ये जो जिम्नास्टिक है इसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक, या हम ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसान, स्विट्जरलैंड, राइट। और स्विट्जरलैंड के बारे में बार बार बोलता है, इसको क्या बोला जाता है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, राइट। तो ल्यूसानी के स्विट्जरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर वो स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 23 जुलाई 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बेल्जियम में, राइट। और ये जो है दुनिया की सबसे पुरानी इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या गवर्निंग बॉडी, ऐसा आप बोल सकते हैं कि सबसे पुरानी गवर्निंग बॉडी, क्योंकि 1881 आपने सुना ही नहीं होगा किसी गवर्निंग बॉडी कोई सी बनी हो, इतने मैंने वीडियो डाले हैं, राइट। तो 23 जुलाई 1881 में FIG जो है वो बनी थी। और कहाँ पे बनी थी? ये लीग बेल्जियम में बनी थी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं वुमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में जो इक्विपमेंट है वो कौन कौन सी यूज होते हैं या कहाँ कहाँ पे किस तरीके से वो होता है, राइट। तो इसमें एक बैलेंस बीम होती है, राइट। तो एक टाइप का ये होता है कि आपको बैलेंस बीम में करतब वगैरह जो है या एक्सरसाइजेस का जो एक फॉर्म है, एक फॉर्म में वो आपको दिखाना रहता है। वो किस टाइप से होता है वो आगे हम टर्म में हम समझ लेंगे क्या क्या होता है, किस तरीके से इसमें और चीज़ें होती हैं, राइट। तो बैलेंस बीम होती है, एक होता है अनइवन बार। तो कि अनइवन बार जो है वो कैसा होता है? एक सी हाइट पे नहीं होता। देखिए इसकी हाइट ज़्यादा है और इस वाले की हाइट जो है वो कम है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको अनइवन बार जो बोला जाता है। और होता है वॉल्ट, राइट। सबसे फेमस जो होता है ये वॉल्ट है, अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉल्ट, ठीक है। अब ये ज़रूरी क्यों मैं आगे बताऊंगा आपको। वॉल्ट की संबंधित जितनी भी टर्म है ना वो क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर आने की संभावना है तो वॉल्ट की जो टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादा आने की संभावना रहेगी, राइट। और एक होता है फ्लोर, राइट। इस फ्लोर में भी बहुत सारी जो मूव्स जो हैं वो लगाए जाए। देखिए इन सारों में कुछ मूव्स जो है वो कॉमन है, जो चारों प्रकार की जो वुमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की चारों प्रकार की जो भी इस्तेमाल की जाती हैं, इनमें मूव जो है कुछ कॉमन है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की। तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, राइट। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है पोमेल हॉर्स, राइट। एक होता है रिंग होता है, ठीक। इस तरीके से रिंग होगा। देखिए रिंग कैसा होता है, ये इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इस साइड में बना के बताता हूँ। तो देखिए ऐसा होता है, ऐसे लटके होते हैं, राइट। ऐसे रिंग लटके होते हैं। ये रस्सियाँ, ये यहाँ पर रस्सियाँ बंधी होती हैं और ये जो है ना ये रिंग होते हैं। तो इनको ना ऐसे 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 आप पकड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से आप ऐसे पकड़ के और झूल के इससे ही आप जो है जिम्नास्टिक के करतब जो है वो कर सकते हैं, या इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो परफॉर्म आप कर सकते हैं, राइट। एक होता है पैरेलल बार होता है, राइट। देखिए अभी हमने वुमेंस में बताया था वो कौन सा? अनइवन होता है। पैरेलल बार में क्या होता है? दोनों की हाइट जो होती है सेम होती है बार्स की, राइट। और एक होता है कौन सा? हाई बार होता है। इसकी जो ऊंचाई है वो ग्रेटर देन 2 मीटर होती है। देखिए इसमें कितनी होती है? 2 मीटर होती है। इसमें जो हाइट होती है कितनी होती है? 2 मीटर होती है। और इसमें होती है 2.8, लगभग 3 मीटर के आसपास होती है, राइट। अब इसमें भी एक क्या होता है? वॉल्ट होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्ट होती है। और इसमें भी क्या होता है? फ्लोर होता है, जो कि 70 सेकंड का जो एक उसमें है वो किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। इसमें और भी बहुत डीपली नहीं जाना, और भी चीज़ें होती, लेकिन उतना डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतनी ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी की या शब्दावली की, कौन कौन सी हम पढ़ने वाले हैं। इनमें 2-3 शब्दावली जो है वो हम पढ़ चुके हैं, राइट। जैसे कि वॉल्ट हुई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पोमेल हॉर्स वाली ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। और बाकी जो शब्दावली है वो हम करने वाले हैं।
जैसे कि टम्बलिंग लाइन, समर सॉल्ट हुई, हैंड स्टैंड, एक्रोबैटिक, एपराटस लैंडिंग और फ्रंट वॉक ओवर, बैक वॉक ओवर, एरियल वॉक ओवर, स्प्लिट लेप और स्प्लिट लैप और फ्रंट हैंड स्प्रिंग, है ना, और यूरचेंको, एमएनआर, और ये कौन सी है, सुकाहारा हुई, प्रोदुनोवा। देखिए प्रोदुनोवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको पूछना है कि हमको जिम्नास्टिक से शब्दावली पूछना है, राइट, तो वो शब्दावली में सबसे पहले अगर वो पूछना चाहेंगे तो प्रोदुनोवा पूछेंगे, राइट। ठीक है, तो प्रोदुनोवा हुई और हिप सर्कल हुई, किप हुई और फ्लाई हुई। तो इतनी सारी शब्दावली जो है हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं टम्बलिंग की। ठीक है, टम्बलिंग क्या होता है, एक प्रकार का एक एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक जैसा आप बोल सकते हैं, उस टाइप का होता है। तो वहाँ पर जो एक ट्रैक होता है ना, उसको एक 25 मीटर लंबा एक ट्रैक टाइप का होता है, जैसे दौड़ने का ट्रैक होता है ना, उसी टाइप का एक ट्रैक होता है। तो उस पर जो है ये जो एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। उसमें बहुत सारे उसकी एक्सरसाइज जो हैं या बहुत सारी मूव जो हैं वो करी जाती हैं उस 25 मीटर के ट्रैक में। तो उसको बोला जाता है टम्बलिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक जिम्नास्टिक का एक प्रकार का डिसिप्लिन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समर सॉल्ट की। समर सॉल्ट क्या होता है, देखिए इसको क्या और बोला जाता है, इसको फ्लिप बोला जाता है, राइट। फ्लिप भी बोलते हैं इसको, हेली भी बोलते हैं, और जिम्नास्टिक में इसको सॉल्टो भी बोलते हैं, राइट। इसमें कुछ नहीं, क्या होता है कि आपको हॉरिजॉन्टली एक लेवल पे 360 डिग्री जो है बॉडी को मूव कराना रहता है, राइट। 360 डिग्री, या तो आप कूद के या छलांग मार के जो है वो 360 डिग्री इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप ग्राउंड लेवल पे भी अपने बॉडी को 360 डिग्री अगर रोटेट करते तो उसको भी समर सॉल्ट जो है वो बोला जाता है, राइट। लेकिन जिम्नास्टिक का जो है वो ऐसा होता है कि आपको हवा में जो है 360 डिग्री जो है वो रोल करना होता है बॉडी को, तो उसी को क्या बोला जाता है, सॉल्टो बोला जाता है, उसी को समर सॉल्ट जो है वो बोला जाता है, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये दिया हुआ है, देखिए समर सॉल्ट का, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो है आप राइट साइड देखना, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से जिम्नास्टिक में जो है समर सॉल्ट जो या सॉल्टो जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ये मतलब पिक्चर देख के आपको क्लियर हुआ होगा समर सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हैंड स्टैंड क्या होता है, तो हैंड स्टैंड क्या होता है कि आपको एक ऐसी मूव जो है वो करनी होती है कि आपको या तो फ्लोर पर या फिर बार के ऊपर जो है हैंड को इस तरीके से, जो जैसा पिक्चर में दिया है, हैंड जो है वो आपको हैंड के सहारे अपने पूरी बॉडी को जो है वो खड़ा करना पड़ता है, बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री जो है वो आपको ऐसा खड़ा करना पड़ता है बॉडी को। तो उसको बोला जाता है हैंड स्टैंड बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एपराटस जिम्नास्टिक। तो एपराटस जिम्नास्टिक में जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि देखिए आप दोनों पिक्चर में देखिए, एक बॉल को लेते हुए उसके सहारे जो है विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज जो है फ्लोर पे वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक्रोबैटिक क्या होता है, देखिए एक्रोबैटिक में विभिन्न प्रकार की जो एक्रोबैटिक जो है वो एक्सरसाइज जो है वो की जाती है एक से अधिक लोगों के साथ में। तो विभिन्न प्रकार के जो पोज जो है वो तैयार किए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दोनों में, इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में देखें, तो इनको बोला जाता है एक्रोबैटिक। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब लैंडिंग क्या होता है, देखिए लैंडिंग इसमें क्या होता है कि ये जो है लैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसमें आप कॉम्पिटिटिव अगर जिम्नास्टिक जो है अगर वो तैयार कर रहे हैं या वो आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है इसमें होते हैं कि आप परफेक्टली लैंडिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कितना आप परफेक्ट एक्यूरेटली कर पाते हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना अच्छे से आप लैंडिंग कर पाते हैं, राइट। तो इसमें देखिए ये लैंडिंग जो है दोनों पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कितनी परफेक्ट लैंडिंग जो है इसमें की गई, जिसमें ये जो है ये गोल्डन लैंडिंग है, इसमें इनको गोल्ड मिला था ओलंपिक में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब फ्रंट वॉक ऊपर क्या होता है, देखिए फ्रंट वॉक ऊपर कुछ नहीं होता है कि अपने सामने से ऐसा चल के जाना फ्रंट वॉक ऊपर कहलाता है, राइट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बैक वॉक ओवर क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसा फ्रंट वॉक ओवर आपने देखा था अपने हाथों के सहारे आगे एक रोल जैसे करना, राइट, तो उसको बोला जाता था फ्रंट वॉक ओवर। ऐसे ही आप अपने पीछे की तरफ अगर इस तरीके से आप मूव करते हैं जैसा पिक्चर में दिखाया गया, तो इसको बोला जाता है बैक वॉक ओवर, राइट।
अब हम आगे बढ़ते हैं एरियल वॉक ओवर। तो एरियल वॉक ओवर क्या होता है कि बिल्कुल फ्रंट वॉक ओवर जैसे ही होता है, या इसको फ्रंट एरियल वॉक ओवर भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं होता है कि बॉडी को बिना हाथ के सहारे हवा में ही आगे जो है वो बढ़ाया जाता है, राइट। देखिए आप दोनों पिक्चर में देखना, आप इसमें देखना, आप इसमें स्लो, ये स्लो मोशन में, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बॉडी जो है वो हवा में होती है, इसमें हाथ जो है वो टच नहीं होते। अच्छा, फ्रंट वॉक ऊपर या बैक वॉक ऊपर अपन ने जो पिछला देखा था उसमें जो हाथ जो है वो फ्लोर में जो है या जो जगह है वहाँ पर टच हो रहे थे, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। अगला है स्प्लिट लैप, राइट। स्प्लिट लैप क्या होता है, इस तरीके से होता है कि जो दोनों पैरों को जो है वो दूर दूर किया जाता है, तो इसको स्प्लिट लैप जो है वो बोला जाता है। आई होप आपको दोनों पिक्चर में ये जो है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रंट हैंड स्प्रिंग क्या होता है। देखिए फ्रंट हैंड स्प्रिंग जो है ये भी बिल्कुल फ्रंट वॉक ओवर जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्रंट से थोड़ा सा जोर लगाया जाता है कि वो एज अ स्प्रिंग या बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट करने का काम आए, ठीक है। दोनों में देखना, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वाले में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा दूसरे जो राइट साइड वाले पिक्चर में कि आपके जो हाथ है उसको एज अ स्प्रिंग या एज अ पुश करने के लिए जो है, बॉडी को पुश करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक और जो है पिक्चर है फ्रंट हैंड स्प्रिंग की। तो इस तरीके से फ्रंट हैंड स्प्रिंग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूरचैंको, राइट। तो यूरचैंको क्या होता है कि जो बॉडी है उसको छलांग लगाते हुए जब लैंडिंग की जाती है तो बॉडी जो है बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल एक पोजीशन में सीधी सीधी लैंड करती है, राइट। देखिए इसमें लैंड करते समय थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई थी बॉडी, बाकी अगर वैसे ही अगर वो लैंड कर जाते बिल्कुल सीधे सीधे तो उनको और ज़्यादा पॉइंट जो है वो ओलंपिक में मिलते, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, यूरचैंको बोला जाता है कि बिल्कुल सीधी सीधी बॉडी जो है वो जब छलांग लगाती तो वैसे ही मूव करते हुए नीचे आती, राइट। उसमें कोई और जो मूवमेंट जो है किसी प्रकार की वो नहीं होती है। आगे तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं और अच्छे से ये थोड़ी क्लियर है। देखना बॉडी जो है और मूव नहीं कर रही है, बॉडी बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है। अब एमएनआर क्या होता है, तो एमएनआर क्या होता है, इसमें बिल्कुल जो पिछला वाला था वैसे ही होता है, लेकिन बॉडी जो है वो रोल करती हुई जाती, राइट। बिल्कुल वैसे ही मूव करती है, लेकिन देखना बॉडी जो है वो घूम रही होती। इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगी कि बॉडी जो है ना वो अपने उसमें रोटेट कर रही होती। देखिए ये जो है ना इस वाले, इसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें तो बहुत तेज़ी से हो गया है, लेकिन इसमें ये थोड़ा स्लो है। ये मैंने थोड़ा स्लो वाला डाला है तो आपको समझ में आएगा। तो बॉडी जो है वो रोल करते हुए जो है वो नीचे आती है। तो ये दोनों में यूरचेंको और एमएनआर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सुकाहारा वॉल्ट की। तो देखिए सुकाहारा जो है ये वॉल्ट पे परफॉर्म की जाती है, राइट। तो देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे कि पिछली दो लगी थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हाथ जब लैंड करते हैं ये थोड़े अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा सा साइड तरीके से करते हैं। देखिए हाथ आप इसमें आपको समझ में आएगा ये इस साइड में कि हाथ में जो लैंड करने का तरीका बस अलग होता है, बाकी ये जो पिछली वाली जो एक्सरसाइज है उसी जैसे ही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म की, प्रोदुनोवा जो टर्म है उसकी, राइट। तो देखिए ये जो है वो दीपक कुमारी द्वारा जो है परफॉर्म किया गया है। इसमें लैंडिंग जो है इतनी परफेक्ट नहीं हो पाई थी। ओलंपिक का जो है 2016 रियो का ये जो पिक्चर है वो मैंने डाली हुई है, राइट। तो ये इस टाइप की एक बहुत ही कठिन जो है वो एक जंप होती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रोदुनोवा क्या होती है। कि देखिए ये जो है ना बिल्कुल इस टाइप का, आपने जब कभी अगर उसका वीडियो देखा हो आपने, जो पूल में जब डाइव लगाते हैं ना, जो उसका जो एक मैच होता है ओलंपिक में, तो उसमें ये होता है, राइट। पानी पानी में जो डाइव लगाते हैं उस टाइप की होती है। तो उसी को जो है ये जिम्नास्टिक में जब परफॉर्म है उसी टाइप का किया जाता है, उसको प्रोदुनोवा कहा जाता है, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, एक प्रोदुनोवा जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रोदुनोवा जो है वो इन्वेंट किया था, एलिना प्रोदुनोवा जो द्वारा जो है इसको परफॉर्म किया गया है इस पिक्चर में, राइट। और ये जो है वो कहाँ से है, ये रसिया से है, राइट। और ये जो है इस एक्सरसाइज को क्या बोला जाता है, या इस मूव को क्या बोला जाता है, वॉल्ट ऑफ डेथ बोला जाता है, राइट। देखिए कितना परफेक्ट किया उन्होंने, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हिप सर्किल किसे बोला जाता है? तो अपनी जो कमर है, कमर के सहारे जो बार होता है ना, जो ऐसा लगा होता है, देखिए ये जो है वो अनइवन बार है मैं बता रहे हैं, और ये जो है वो एक सिंगल बार में इसको बताया जा रहा है। तो देखिए एक बार होता है, उसमें झूल कर एक आपकी बॉडी को जो है वो हिप या कमर के सहारे जो है वो पूरा ऐसा घुमाया जाता है, उसको बोला जाता है हिप सर्कल, राइट। देखिए इसमें भी जो है पूरा जो है वो कमर के सहारे जो घुमाया जाता है उसको हिप सर्कल बोला जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब किप क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, बॉडी को पूरी तरह घुमाया जाता है, फिर थोड़ा सा हिप में आके उसको जो है वो मूव किया जाता है, तो उसको बोला जाता है किप, इसलिए इसको किप बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बॉडी को पहले पूरा मूव किया जाता है और फिर थोड़ा सा हिप के सहारे जो है उस बॉडी को रोल किया जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या? किप बोला जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसको दिया होगा किस तरीके से इसको किया जाता है और यहाँ पर जो परफॉर्म हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं फ्लाई अवे की। तो इसमें पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो एक बार है उसका यूज़ करते हुए, उसमें रोल करते हुए बॉडी को जो है हवा में उछाल के या हवा में फ्लाई करा के और जो लैंडिंग जो है वो कराई जाती है, उसको बोला जाता है फ्लाई अवे बोला जाता है, राइट। तो आई होप आपको जो टर्म्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस वीडियो